राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सर्द मौसम में सियासी पारा गर्म होता नजर आ रहा है। उसके पीछे का बड़ा कारण है कि राजस्थान में विधानसभा के 3 सदस्यों पर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दरअसल बता दें आपको कि दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया और स्टिंग में दैनिक भास्कर की तरफ से एक कंपनी के ओनर के रूप में वो स्टिंग किया गया, जिसमें राजनेताओं से बातचीत की गई। दैनिक भास्कर के स्टिंग में यह दावा किया गया कि राजस्थान विधानसभा के 3 सदस्य, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, दूसरा सदस्य कांग्रेस पार्टी से है और तीसरी सदस्य निर्दलीय विधायक है, इन तीनों ने एमएलए फंड जो होता है उसमें काम करवाने के बदले कमीशन की डिमांड की है। दरअसल जिसमें से एक हॉट सीट जहां के विधायक पर यह आरोप लगा है, नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट। और इस सीट की चर्चा अब लगातार इसलिए हो रही है साथियों, क्योंकि इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है गौरी नागौरी, जो कि राजस्थान के शकीरा के नाम से मशहूर है, मशहूर डांसर के रूप में उन्हें जाना जाता है। बता दें आपको कि गौरी नागौरी हनुमान बेनीवाल के गढ़ खींवसर में अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नागौर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसके पीछे की रणनीति यह बताई जा रही है कि दरअसल गौरी नागौरी हाड़ौती रीजन में थी, दौसा पहुंची थी। उस दौरान उन्होंने यह दावा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है और ऐसे में मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हूं आगामी निकट भविष्य में यदि चुनाव होता है तो। अभी नौबत क्यों आ सकती है, इसके पीछे की रणनीति यह है कि रेवंत राम डांगा, जो कि बीजेपी के खींवसर से विधायक हैं, उन पर भी आरोप लगा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में हुए राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रेवंत राम डांगा ने वहां पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद वो विधायक बने थे, लेकिन अब आरोप उनके ऊपर लगे हैं। विधानसभा की सदाचार कमेटी तक ये मामला पहुंचा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले को लेकर गंभीर हैं। आगामी चंद दिनों में ही इस मामले की रिपोर्ट भी सामने आएगी कि आखिरकार ये जो डील का, ये जो कमीशन खोरी का आरोप 3 विधायकों पर लगा है, ये वाकई गंभीर आरोप जो है, ये क्या इसमें संलिप्तता यहाँ विधायकों की पाई जाती है या फिर उन पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि अब वर्चस्व की लड़ाई यहां पर इस विधानसभा चुनाव में हो सकती है। खींवसर में यदि उपचुनाव हुआ तो फिर सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक सियासत जो है उसकी चर्चा होगी। हनुमान बेनीवाल पिछले कई सालों से खींवसर नागौर से जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक जाना पहचाना चेहरा है। राजस्थान में लगातार वो राजनीति कर रहे हैं और राजस्थान में लगातार कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, जब भी हनुमान बेनीवाल ने खींवसर नागौर से चुनावी ताल ठोका है, उन्हें जीत नसीब हुई है। लेकिन गौरी नागौरी, हालांकि यदि उन्हें टिकट मिलती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट लेने की इच्छा जाहिर की है, यदि खींवसर में उपचुनाव हुआ तो वहां पर क्या बीजेपी उन पर विश्वास जताएगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि वो नागौर की बेटी है, नागौर का जनप्रतिनिधित्व करना चाहती है, तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के गौरी नागौरी बीजेपी के करीब जाकर के वहां से टिकट पाने में सफलता हासिल करते हुए नजर आती है? और यदि गौरी नागौरी को नागौर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल भी जाती है, तो क्या नागौर की जनता हनुमान बेनीवाल को छोड़कर गौरी नागौरी के समर्थन में जाती हुई नजर आएगी? क्योंकि सीट पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नजर आई हनुमान बेनीवाल के मुकाबले। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2023 में खींवसर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो जीत दर्ज की, राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा हनुमान बेनीवाल ने, जहां पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली। और उसके बाद बीजेपी को सीट पर वापसी करने का मौका मिला। राजनीति के जानकारों का, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है
कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में इसलिए हुई क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो सियासी पकड़ है वो फिर नागौर लोकसभा से जुड़ गई थी और विधानसभा में जनता ये चाहती थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कैंडिडेट को यहां से जिताया जाएगा तो क्षेत्र का विकास हो पाएगा और क्षेत्र का विकास होगा तो लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं विकास के रास्ते और खोल देगा। रेवंत राम डांगा को ये जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन अब दो ऐसे लोगों के बीच टक्कर हो रही है जो एक सियासी तौर पर काफी मजबूत है, दूसरी युवा दिलों की धड़कन है और राजनीति में तो नहीं लेकिन अपनी कला के क्षेत्र में मजबूत पहचान बना चुकी है। गौरी नागौरी के बारे में चर्चा करें तो पूरे उत्तर भारत में उनका नाम अच्छा खासा चर्चा में रहता है। अपने धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के जरिए वो जानी जाती हैं और कोशिश उनकी यही है कि क्यों न राजस्थान में दो दो हाथ राजनीति में अब किए जाए। बता दें कि पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने गौरी नागौरी ने जब इच्छा जाहिर की थी कि मैं खींवसर से उपचुनाव यदि हुआ तो वो लड़ना चाहूंगी, इस पर प्रतिक्रिया भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से आई थी। बेनीवाल ने यहाँ पर सीधे उन्हें बच्ची कहकर पुकार दिया था कि ये राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। इस पर भी गौरी नागौरी ने कटाक्ष कर दिया है। उनके कटाक्ष में सीधा बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर निशाना है कि बच्चे और युवा ही यानी कि जेन जी जो है वही आज की जनरेशन में बदलाव की ताकत रखती है और इस बदलाव की ताकत में हमारे पास सबसे बड़ी ताकत यूथ की है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं, यदि हमारे दिल में कोई किसी प्रकार की टीस नहीं है, हमारा दिल यदि साफ है तो फिर जनता हमें समर्थन देती है। और यदि गौरी नागौरी ने कहा कि जनता उन्हें समर्थन देगी तो फिर उनके लिए विधानसभा में जगह बनाना आसान हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से करवट बदलता हुआ नजर आता है। गौरी नागौरी लगातार अपने बयानबाजी को लेकर अब चर्चाओं में बनी हुई है। खींवसर को लेकर उन्होंने बैक टू बैक जिस तरीके के बयान दिए हैं, नागौर को लेकर बैक टू बैक जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रतीत हो जाता है कि आने वाला वक्त जो है वो हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के जो साथी हैं, जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता हैं, वो ये दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि गौरी नागौरी को खींवसर में और नागौर में जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक लंबी विरासत को लेकर के हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बेनीवाल ने यह कहा है कि वर्ष 2002 से पहले राजस्थान में राजनीतिक तौर पर जातीय लड़ाई नहीं थी, लेकिन 2002 के बाद राजस्थान में जातीय लड़ाई भिड़ गई है और ऐसे में जातीय समीकरणों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा झटका है। देखना दिलचस्प होगा कि यदि उपचुनाव हुआ खींवसर में तो वहां पर क्या गौरी नागौरी बनाम हनुमान बेनीवाल एक दूसरे के आमने सामने टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।